तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है स्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट मोशन। ये ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायो की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी वहाँ पर, जो कि हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन से। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 689 से स्टार्ट होता है और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाथ ऑफ रिवॉल्विंग मोशन ऑफ प्लैनेट। तो पाथ प्लैनेट का, रिवॉल्विंग प्लैनेट जो मूव करता है सन के चारों ओर, वो पाथ किस टाइप का होता है ये पूछा गया। तो वो आपका क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन सैटेलाइट मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ इज। तो इसमें आपका वर्क डन निकालने बोला है। अब यहाँ पर बोला है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमेगा 1 रिवॉल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला व्हेन सैटेलाइट मूव इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ इस। तो कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। तो जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर हो दोनों, तो भी वर्क 0 हो जाता है। यहाँ पर आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं बोला गया है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो वर्क 0 हो जाता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मीन्स वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। यहाँ पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट स्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ सरफेस का स्केप वेलोसिटी का क्या वैल्यू है। स्केप वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी है जिस स्पीड से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर हो जाता है, और उसके बाद वो कहाँ चल जाता है, अर्थ के बाहर। ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि हम लोग कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो वो बॉडी अगर स्केप वेलोसिटी से थ्रो करेंगे और वो फिर कभी वापस नहीं आएगा अर्थ में, वो कहाँ चल जाएगा, स्पेस में। उस टाइप के वेलोसिटी को हम लोग स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 692, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू द टर्म जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक रिफर टू। तो जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक ये क्या रिफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा। लॉ गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लानिटरी बॉडीज अराउंड द अर्थ एंड द सन। तो ये एक लॉ है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं द क्या मोशन ऑफ प्लानिटरी बॉडीज वहाँ पर है, वो बॉडीज का मोशन को पता करने के लिए जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक यहाँ पर यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 693, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट। तो पहला ऑप्शन आपका, प्लैनेट्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल विद द सन एट द वन ऑफ 2 फोकल पॉइंट। तो ये बात ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका ट्रू है। तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्लैनेट ऑर्बिट इज स्फेरिकल। तो स्फेरिकल नहीं,
एलिप्टिकल, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। थर्ड है ए प्लानट ऑर्बिट इज एलिप्टिकल विथ अनोदर प्लानट इन वन ऑफ, तो अनोदर प्लानट ये आपका गलत है। डी है ए प्लानट ऑर्बिट इज स्फेरिकल, तो यहाँ पर भी स्फेरिकल लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो इसका आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, प्लानट ऑर्बिट इज एलिप्टिकल विथ सन एट वन ऑफ टू फोकल पॉइंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन आपका बीच में है और प्लानट उसके रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ये सब स्मॉल टॉपिक है जिसको कि आप लोग कवर कर सकते हैं विद इन 10 to 5 मिनट्स, और आप लोग मार्क करके रखिए कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 693, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक ऑन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिट एट 35,790 किलोमीटर एल्टीट्यूड। तो बताना कितना वो टाइम लेता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में एक ऑर्बिट के, जिसका किलोमीटर आपको मेंशन किया गया है। तो ये लेता है आपका 24 आवर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपका है 23 आवर 56 मिनट, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 24 आवर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।